मेटल, सेमीकंडक्टर सब बताया गया आपको। बताते हैं आपको कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी पर, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, डिफरेंट मैटर पर बात करेंगे। पहले बात करते हैं कि मेटल्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। मेटल्स की रेजिस्टिविटी पर, मेटल्स के रेजिस्टेंस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे टेम्परेचर को, तो प्रतिरोध पर, रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, रेजिस्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक, कंडक्टर के रेजिस्टेंस का ओम्स लॉ हमने बताया था आपको। ओम्स लॉ में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आया था, क्या कैलकुलेशन आई थी, R इज इक्वल टू ml अपॉन n e² a टाउ आया था या नहीं। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे कंडक्टर्स का, मेटल्स का, तब क्या होगा, जब टेम्परेचर को ज्यादा होगा, आपने पढ़ा होगा ना घर पर जाकर, जो पीरियड हुआ था लास्ट डिस्कशन जब हुआ था, पढ़ा था ना जाकर, जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो कॉलिजन्स ज्यादा होंगे या कम होंगे, ज्यादा होंगे। किसके बीच कॉलिजन्स हुए थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव चार्ज के बीच। याद हुआ है, मीन फ्री पाथ पढ़ाया था हमने, रिलैक्सेशन टाइम हुआ था। तो जब कॉलिजन्स ज्यादा होंगे और जल्दी जल्दी होंगे, है ना, जब कॉलिजन्स ज्यादा होंगे, जल्दी होंगे, तो क्या होगा, कॉलिजन्स इंक्रीज होंगे, बढ़ेंगे, है ना। तो क्या होगा, ये जो टो है, टाउ, रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, कम होगा ना भाई। एक बार क्या हुआ, ये टक्कर हो रही है और एक जल्दी जल्दी होगी, तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हुआ, कम हो गया। और रिलैक्सेशन टाइम कम होने से क्या होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, बात क्लियर है। ये बात भी है, एक दूसरा मैटर भी आएगा यहाँ पर, क्या कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, हमने बताया था, याद होगा आपको, कि अगर हमने कोई कॉपर वायर लिया और उस कॉपर वायर को हम 0 केल्विन पर, इलेक्ट्रॉन का मोशन नहीं होता है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा नहीं होते हैं, किंतु जब टेम्परेचर बढ़ता था, हमने क्या बताया था कि रूम टेम्परेचर पर ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाते हैं, बताया था ना। तो यहाँ भी आप एक क्वेश्चन आपके मन में आया होगा, क्या आया होगा कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने से रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, परंतु ये इफेक्ट कम होगा। यहाँ पर ये इफेक्ट क्या होगा, कम होगा, ये इफेक्ट ज्यादा। समझ गए, क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा होने से, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं ऑलरेडी, 10⁻29 पर वॉल्यूम ये था। अब इतना ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, कॉलिजन्स और ज्यादा होंगे, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाएगा, और रिलैक्सेशन टाइम कम होने से रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया आपको। ये कहेगा अल्फा क्या होगा। एक ओम वायर है, एक वायर है और उसका रेजिस्टेंस 1 ओम है। कितना रेजिस्टेंस है, 1 ओम रेजिस्टेंस है किसी वायर का। और मैंने क्या किया, उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया 1 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना टेम्परेचर इंक्रीज किया उस वायर का, किस वायर का, किस कंडक्टर का, जिसका रेजिस्टेंस 1 होगा। तो उसके रेजिस्टेंस में जितनी वृद्धि होगी, उसका रेजिस्टेंस जितना बढ़ेगा, उसे कहते हैं अल्फा। समझ में आई बात आपको। और अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। हिंदी की अगर बात करूं तो प्रतिरोध ताप गुणांक। क्या होता है, प्रतिरोध ताप गुणांक और टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्लियर है। और अल्फा की क्या बताया मैंने, कि यदि कोई कंडक्टर है, कोई मेटल है, और ऐसा मेटल है जिसका रेजिस्टेंस 1 ओम है, और मैंने उसका टेम्परेचर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि कर दी। कितना टेम्परेचर इंक्रीज किया, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उसके रेजिस्टेंस में जितना इंक्रीज होगा, उसका रेजिस्टेंस जितना बढ़ेगा, उसे कहेंगे अल्फा। उसे क्या कहेंगे, अल्फा। 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज in 1 degree centigrade increase resistance in temperature
ऑफ कंडक्टर रेजिस्टेंस 1 ओम का इंक्रीजेस। कितना रेजिस्टेंस बढ़ता है? अल्फा। बताया था ना मैंने कि अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज इन टेम्परेचर, हमने टेम्परेचर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि की ऑफ कंडक्टर, किसका रेजिस्टेंस कितना था कंडक्टर का? 1 ओम, देन रेजिस्टेंस इंक्रीजेस अल्फा। अगर मैं डेल्टा डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करता हूं टेम्परेचर, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज कितनी होगी? अल्फा डेल्टा। कितनी होगी? और ये इंक्रीजिंग कितने में है? 1 ओम में, है ना। यानी 1 ओम रेजिस्टेंस इंक्रीजेज अल्फा डेल्टा। और सपोज करो वो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम ना होता और R0 होता, R0 में कितनी वृद्धि होती? R0 अल्फा डेल्टा। इतनी वृद्धि है ना। यानी टेम्परेचर बढ़ने से पहले अगर रेजिस्टेंस R0 है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद रेजिस्टेंस कितना हो गया? R0 अल्फा डेल्टा टी। मतलब R0 तो था ओरिजिनल रेजिस्टेंस, और जब हमने टेम्परेचर में वृद्धि कर दी तब इतनी वृद्धि हुई, अब रेजिस्टेंस हो गया कितना? इसे बोल देंगे RT। RT मीन्स रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेंटीग्रेड। RT मीन्स रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एट T डिग्री सेंटीग्रेड। R0 रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। R0 रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अल्फा टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन, कुल मिलाकर क्या रिजल्ट आया मेटल्स का कि टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है? रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। क्यों होता है? क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होने से क्या होगा? नंबर ऑफ कॉलिजन्स, नंबर ऑफ कोलाइड्स क्या होंगे? ज्यादा हो जाएंगे, और जल्दी जल्दी टाइम इंटरवल कम हो जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम कम होगा, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। और ये आपका एक नया फॉर्मूला आपके पास आ गया आज। क्या फॉर्मूला यहाँ पर आया आपके पास? RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा रो टी। रेजिस्टिविटी है 1 प्लस अल्फा डेल्टा। क्लियर हुआ आपको या नहीं हुआ? हमने मेटल्स पर, कंडक्टर्स पर रेजिस्टेंस पर टेम्परेचर का इफेक्ट देखा कि क्या इफेक्ट पड़ा। क्या हुआ था? क्या हुआ था? मेटल्स की रेजिस्टिविटी पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ा था? टेम्परेचर के इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस में इंक्रीजिंग हुई थी, रेजिस्टिविटी बढ़ी थी, प्रतिरोध बढ़ा था। हुआ था ना? क्यों? क्योंकि जब टेम्परेचर हमने बढ़ाया तो नंबर ऑफ कॉलिजन्स बढ़ गए फ्री इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज के बीच, ज्यादा हुए, और ज्यादा होने से क्या हुआ? रिलैक्सेशन टाइम क्या हुआ? कम हो गया। और रिलैक्सेशन टाइम कम होने से रेजिस्टेंस, एक फॉर्मूला था R=ml/ne², था या नहीं था? था ऐसा। आज हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। थोड़ा सेमीकंडक्टर्स के बारे में तो हम डिटेल में अगले चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, पर आपको थोड़ी सी बात बता देते हैं। सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सेमीकंडक्टर्स के एग्जाम्पल है, सभी को पता है। कौन कौन? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। इनकी आउटर मोस्ट सेल में 4 फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने? 4। अब सपोज करो जैसे कंडक्टर, जैसे आपका यही है जर्मेनियम, छोटा सा जर्मेनियम अगर लो तो उसमें लाखों मॉलिक्यूल्स होंगे, करोड़ों होंगे। ऐसा तो होने का नहीं कि 4 मॉलिक्यूल्स उसमें रहे हो, है ना। तो ये जर्मेनियम के एटम है, जर्मेनियम। अब ये देखते हैं आप लोग कि जर्मेनियम है Ge, कितने फ्री इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम में है? 4। कितने? 4। और इसी प्रकार इधर भी जर्मेनियम, चारों में जर्मेनियम होंगे ना। ये 4 इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये आपस में साझा कर लेते हैं और कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं 4। 8 करने के लिए
भाई 8 तो होंगे ना। तो इसने क्या किया, 4 से कोवैलेंट बॉन्ड बनाया, है ना। और कोवैलेंट बॉन्ड बनाकर क्या हो गए, ये कितने हो गए, 8। इसी प्रकार ये भी करेगा, पड़ोसी पड़ोसी साझा करके जो इसके नेबर होंगे, भाई जो भी इसके नेबर होंगे उनसे साझा करेगा ना, ऊपर होगा। तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन बचा, क्यों, जितने इलेक्ट्रॉन्स थे वो सभी कोवैलेंट बॉन्ड में आ गए। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, होगा क्या, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये कोवैलेंट बॉन्ड टूट जाते हैं, और जब कोवैलेंट बॉन्ड टूटते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं। कौन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा प्रोड्यूस होने से भी हमने बताया था, फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा प्रोड्यूस होने से क्या होगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, R और N। जब R N ज्यादा हो गए तो रेजिस्टेंस डिक्रीज, रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इस प्रकार सेमी कंडक्टर में रेजिस्टेंस क्या होता है, टेम्परेचर के बढ़ने पर घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है, रेजिस्टिविटी घट जाती है। क्लियर है या नहीं। अब आप एक बात सोच रहे होंगे कि अभी लास्ट पीरियड में बताया था कि भाई जो टेम्परेचर बढ़ेगा, कॉलिजन्स बढ़ गया, रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया, तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ भी तो ऐसा होना चाहिए। हाँ होगा, यहाँ भी होगा ऐसा, परंतु अगर रिलैक्सेशन टाइम घटने से रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने से रेजिस्टेंस कम होगा, तो एक इफेक्ट ज्यादा होगा ना। ये वाला इफेक्ट क्या चाहता है, 10 गुना जाता है, 10 टाइम्स जाता है। समझ गए, बात क्लियर है नहीं है। भाई अगर सपोज करो कि कोई मटेरियल हम बना रहे हैं घर पर, ऐसा आप समझ लो, भाई हमने क्या किया, हमने घर पर कोई हैंडमेड हम बना रहे हैं, घर पर कोई सामान बनाया। अब पता चला कि हम 2 शहरों में बेच रहे हैं। एक शहर में उसकी कीमत हमें एकदम से घट के मिलने लगी 2 रुपए, और दूसरे शहर में 20 रुपए बढ़कर मिलने लगी। तुम्हें फायदा ज्यादा होगा, नुकसान ज्यादा होगा, है ना। तो वही काम है, रिलैक्सेशन टाइम का इफेक्ट पड़ रहा है, इसका भी पड़ रहा है, परंतु मेन कौन है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोड्यूस्ड। मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत बड़ी संख्या में क्या होते हैं, प्रोड्यूस हो जाते हैं। ये तो लिखा है, ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोड्यूस्ड which make it conducting, decrease the resistance। भाई रेजिस्टेंस डिक्रीज होने का मतलब क्या है, कंडक्टिविटी बढ़ गई। यही तो होता है, रेजिस्टेंस जितना कम होगा कंडक्टिविटी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। भाई यही तो कहा जाता है, कंडक्टिविटी ज्यादा है तो अच्छा कंडक्टर, और रेजिस्टेंस ज्यादा है तो अच्छा इंसुलेटर। भाई रेजिस्टेंस ज्यादा है तो क्या, अच्छा इंसुलेटर। और हमें अच्छा कंडक्टर कब है, जब कंडक्टिविटी ज्यादा हो, रेजिस्टेंस कम हो। तो सेमी कंडक्टर में क्या हुआ, टेम्परेचर के ज्यादा होने से रेजिस्टिविटी कम हो, और मेटल्स में क्या हुआ था, बढ़ गई। एक फॉर्मूला भी हमने प्रूव किया था, RT = R0 1 + अल्फा डेल्टा T। सेमी कंडक्टर के लिए अल्फा निगेटिव होता है, ये भी आपको पता है। अल्फा क्या होता है, और अल्फा निगेटिव होने की वजह से ही क्या होगा, रेजिस्टेंस घटता है। बात क्लियर। मेटल्स के लिए अल्फा पॉजिटिव और सेमीकंडक्टर्स के लिए क्या है, नेगेटिव। क्लियर है आपको। रेजिस्टेंस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, ये बताया गया। क्या इफेक्ट होता है, टेम्परेचर के ज्यादा होने से मेटल का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है ना। क्या कारण बताया था कि नंबर ऑफ कॉलिजन्स ज्यादा होते हैं, रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है, और रिलैक्सेशन टाइम कम होने से क्या बताया था, R ml/n/e², R प्रोपोर्शनल 1/2, और रिलैक्सेशन टाइम कम होने से रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। फिर हमने सेमीकंडक्टर की बात की, हमने बताया कि सेमीकंडक्टर का जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, तो क्या होगा, उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड टूट जाते हैं, और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं, और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने से रेजिस्टेंस कम हो जाता है। बताया था, एक फॉर्मूला भी हमने बताया था, RT = R0 1 + अल्फा डेल्टा T। RT = R0 1 + अल्फा डेल्टा T। अब आज हम बात करेंगे एलॉय की। एलॉय जानते हो, मिश्र धातु। एक मिश्र धातु का नाम बताएंगे, पीतल, ब्रास।
देन मेटल, है ना, ब्रास। अब होता क्या है, अलॉय में क्या होता है, एक 2-3 मेटल्स को मिलाकर बनाया जाता है, ज्यादा मेटल्स को मिला देते हैं, मेटल्स को मिलाकर एक अरेंजमेंट किया जाता है ना। क्या बताया मैंने, मेटल्स को आपस में क्या करते हैं, हम मेटल्स को आपस में मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, और इस प्रकार की मेटल्स मिलाई जाती हैं। एक और बताइएगा, कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग होना या इंसुलेटर होना क्या है, अपने अंदर चार्ज का परमिशन देना ही तो है। भाई चार्ज की परमिशन है या नहीं है, भाई यही तो है। क्लियर। अब कोई अध्यापक आपके यहाँ कॉलेज में हमारे पढ़ाते हैं, भाई कोई आपको अगर शोर भी कर रहे हैं तो अलाउड कर दिया, सुन के कुछ नहीं कह रहे हैं, अनदेखा कर रहे हैं, तो वो क्या कर दिया उन्होंने, आपको बोलने को अलाउड कर रखा है ना। अब कोई आएगा बड़ा सख्त रहेगा, मैं रहूंगा तो मुझे क्लास में पिन गिरे तब भी आवाज पसंद नहीं है, तो अलाउड नहीं करते हैं। ठीक, तो एक पर पूरे कॉलेज की अगर हम बात करें तो क्या होगा, एक अलॉय है ना, कोई टीचर अलाउड कर रहा है, कोई टीचर अलाउड नहीं कर रहा है, कोई क्लास में भी पानी को अलाउड नहीं करेगा कि बाहर भी नहीं जाना है, जब मैं पीरियड खत्म कर दूंगा 40 मिनट का तब आप जाएंगे, है ना। तो अलॉय क्या है, एक अरेंजमेंट प्रॉपर्टी है इसके अंदर। इसकी प्रॉपर्टी कैसी, अरेंजमेंट। इसमें जो मेटल्स हैं, पता चला कि एक मेटल तो इलेक्ट्रॉन्स को परमिट कर रही है कि हाँ आराम से फ्लो हो जाए, और एक क्या कर रही है, एक मेटल उसे मना कर रहा है कि नहीं कोई फ्लो नहीं होगा। तो ऐसा होता है इसमें। अलॉय में क्या बताया मैंने कि एक अरेंजमेंट प्रॉपर्टी है। अल्फा इज वेरी स्मॉल, अल्फा बहुत कम है, बहुत कम। और जब अल्फा बहुत कम है तो ये नेग्लिजिबल हो गई, RT इक्वल टू R0, है ना। और इसके रेजिस्टेंस पर, रेजिस्टिविटी पर टेम्परेचर को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये आपस की अरेंजमेंट ऐसा हो जाता है मेटल्स का कि एक मेटल क्या करती है, परमिशन देती है, दूसरी मेटल नहीं भी देती है परमिशन। ठीक है, तो ये इस वजह से बताया। इनका जो यूज है मेटल्स का, अलॉय का, आपने देखा होगा आपकी लैब में पोटेंशियोमीटर, जो जितने भी उपकरण हैं, एपरेटर्स हैं, उन सबके वायर अधिकतर अलॉय के रहते हैं, और इस वजह से रहते हैं क्योंकि उसके टेम्परेचर का उसका इफेक्ट नहीं पड़ता। नहीं तो परचला गर्मी ज्यादा हो गई तो क्या होगा, टेम्परेचर उसका चेंज हो गया तो रेजिस्टेंस चेंज हो गया। तो इसी वजह से इनका जो यूज है, यूज फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस। स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाने में इसका यूज किया जाता है फॉर कंपेरिजन एंड कैलिब्रेशन। पोटेंशियोमीटर है, मीटर ब्रिज है, पोटेंशियोमीटर विभव मापी, पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, इनके जो वायर है वो सब अलॉय के। बात क्लियर है आपको। रेजिस्टेंस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ा हमने बताया। मेटल्स के बारे में बात की। मेटल्स का क्या हुआ था, जब टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। क्यों, नंबर ऑफ कॉलिजन्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, रिलैक्सेशन टाइम कम होगा, और रिलैक्सेशन टाइम कम होने से क्या होगा, तो कम हुआ। R इक्वल टू क्या था, ml/n/t², R प्रोपोर्शनल टू 1/2, और रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होने से रेजिस्टेंस बढ़े। फिर हमने सेमीकंडक्टर की बात की। सेमीकंडक्टर में क्या हुआ था, टेम्परेचर ज्यादा करने से कोवलेंट बॉन्ड टूटते हैं, और कोवलेंट बॉन्ड टूटने से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने से रेजिस्टेंस कम होता है। हालांकि वहां इफेक्ट ये भी पड़ा था नंबर ऑफ कॉलिजन्स का, और वो इफेक्ट कम था। उसके बाद हमने बात की अलॉय की, मिश्र धातुओं की। हमने बताया अलॉय के लिए एक अरेंजमेंट होता है, उनमें अरेंजमेंट प्रॉपर्टी होती है। एक मेटल, कोई मेटल तो इलेक्ट्रॉन्स को परमिट करता है चार्ज फ्लो करने के लिए, और कोई मेटल नहीं करता। अरेंजमेंट प्रॉपर्टी के कारण उसका जो अल्फा है बहुत स्मॉल होता है, बहुत ज्यादा स्मॉल होता है, कम होता है, और रेजिस्टेंस पर टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक, फिर हमने बात करेंगे आज हम लिक्विड्स की। टेम्परेचर ज्यादा होने से क्या होगा, देखिएगा, जब किसी लिक्विड का हम टेम्परेचर ज्यादा करेंगे तो उसकी विस्कोसिटी, लिक्विड्स को इलेक्ट्रोलाइट्स, HCl में क्या होगा, H और Cl। और बताया भी था लिक्विड्स इलेक्ट्रोलाइट्स में, बताया था मैंने, क्या बताया था कि इलेक्ट्रोलाइट्स में कंडक्टिविटी के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, आयंस।
पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस। H आयन Cl आयन विस्कोसिटी घट जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अब ये विस्कोसिटी क्या है, आपने फर्स्ट ईयर पढ़ा है, श्यानता पढ़ा है ना। विस्कोसिटी क्या होती है, उसकी घट जाती है, ठीक। विस्कोसिटी के बारे में क्या बताया आपको कि जब कोई लिक्विड है वो फ्लो हो रहा है तो जो उसकी डिफरेंट लेयर्स हैं उनके बीच रिलेटिव मोशन होता है। उनके बीच क्या होता है, रिलेटिव मोशन। और लिक्विड की वह प्रॉपर्टी जिसके कारण सभी लेयर्स की वेलोसिटी सेम होने की प्रवृत्ति क्या होती है, लगभग एक जैसी हो जाए, सभी लेयर्स का वेलोसिटी अलग अलग ना हो, विस्कोसिटी घट जाती है। डेंसिटी कम हो जाती है टेम्परेचर ज्यादा होने से। टेम्परेचर ज्यादा होने से क्या होगा, डेंसिटी कम हो जाती है। क्या हो जाती है, डेंसिटी कम। जब डेंसिटी कम हो जाएगी, गाढ़ापन कम हो जाएगा लिक्विड का, तो उसमें इजीली मूवमेंट हो पाएगा या देर से होगा या मुश्किल से होगा। भाई आपसे हम कह रहे हैं कि आप वाटर में तैर रहे हैं, वाटर में पानी में हम तैर रहे हैं और वहां ग्लिसरीन भरी हो और प्रशांत, हम आपसे कहते हैं इसमें तैर कर पार कर जाओ, आप ग्लिसरीन में इजीली पार कर जाओगे या पानी में? ग्लिसरीन में पार कर जाओगे। कहीं तारकोल भरा हुआ पार कर जाओगे, क्यों, डेंस ज्यादा डेंस है। तो डेंसिटी अगर कम है, विस्कोसिटी अगर कम है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इजीली। इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो आसानी से मूव कर पाएंगे। मूव करने का मतलब, जो आसानी से मूव कर पा रहे हैं इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर ज्यादा होने से कंडक्टिविटी ज्यादा होगा। जब हम इजीली मूव कर पा रहे हैं, जब हम इजीली मूव कर पा रहे हैं तो क्या होगा, है ना। कुल मिलाकर बात यह है कि लिक्विड्स में अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा, कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। कंडक्टिविटी ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी कम। रेजिस्टिविटी क्या होगा, कम। क्लियर है भाई। कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, कंडक्टिविटी ज्यादा होने का मतलब क्या है, अपोजिशन है ही नहीं, विरोध नहीं है। अब विरोध नहीं है इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस कम हो, रेजिस्टेंस कम। बात क्लियर है आपको या नहीं क्लियर? तो आपको चार बातें बता दी। मेटल्स में क्या हुआ, टेम्परेचर ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। सेमीकंडक्टर में क्या बताया, रेजिस्टेंस ज्यादा हो, टेम्परेचर ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस कम होगा। अलॉय में क्या बताया, रेजिस्टेंस का ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इसमें क्या बताया, लिक्विड्स में टेम्परेचर ज्यादा होगा तो विस्कोसिटी कम होगी, डेंसिटी कम होगी, और जब डेंसिटी कम हो जाएगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स आसानी से मूव कर पाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स आसानी से मूव कर पाएंगे, इसका मतलब है कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, और कंडक्टिविटी ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टिविटी कम होगी। आपको क्लियर हो गया पूरा टॉपिक या नहीं हुआ क्लियर?